आज मैं आपसे दो घंटियों की कहानी कहना चाहता हूं, बल्कि इन्हें घंटियां न कहकर घंटे कहना ज्यादा सही होगा। वास्तव में वे दोनों घंटियां हैं भी नहीं, घंटे ही हैं। उनमें से एक दुनिया का सबसे विशाल घंटा है, तो दूसरा दुनिया में स्वतंत्रता का सबसे बड़ा प्रतीक चिन्ह। जैसे लंदन से बिग बेन जुड़ा हुआ है, ठीक वैसे ही फिलाडेल्फिया से जुड़ा है लिबर्टी बेल। आज का फिलाडेल्फिया दरअसल विलियम पेन की मिल्कियत हुआ करती थी, जो उन्हें ग्रेट ब्रिटेन के सम्राट चार्ल्स द्वितीय द्वारा दी गई थी। यहीं उन्होंने फिलाडेल्फिया शहर बसाया, जहां स्वतंत्रता तथा स्वशासन की नींव पड़ी। स्वतंत्रता के सिद्धांत को और आगे बढ़ाते हुए विलियम पेन ने 1701 में फिलाडेल्फिया के बाशिंदों को धार्मिक स्वतंत्रता और लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की सौगात दी। उसी ऐतिहासिक क्षण को अमरत्व देने की खातिर 50 साल बाद यानी कि 1751 में लिबर्टी बेल बनाया गया। लिबर्टी बेल बन तो गया, पर परीक्षण के समय ही वह दरक पड़ा। इसके बाद उसकी मरम्मत की तमाम कोशिशें नाकाम रहीं। आज भी इसकी दरार साफ देखी जा सकती है। दरारों को दोनों सिरों से बांधकर घंटे को और दरकने से रोक दिया गया है। मैं पहली बार फिलाडेल्फिया 1985 में गया था। तब यह प्रसिद्ध घंटा इंडिपेंडेंस हॉल के बाहर बड़े से चबूतरे पर रखा गया था। बाद में मैं जब 2016 में वहां गया तो उसे खास तौर से बनाए गए लिबर्टी बेल सेंटर में रखा जा चुका था। यह भी एक संयोग ही है कि इस घंटे से कोसों दूर रूस में एक और घंटा है जो टूटा पड़ा है। सौभाग्य से मुझे उसे देखने का मौका भी मिला है। यह घंटा मॉस्को के सुप्रसिद्ध क्रेमलिन में रखा है। इसे जार बेल कहते हैं। जार कभी रूस के शासक हुआ करते थे, यानी कि वहां के राजा महाराजा। लिबर्टी बेल जहां महज 5 फीट ऊंचा है, वहीं जार बेल की ऊंचाई 20 फीट से भी अधिक है। लिबर्टी बेल का भार मुश्किल से 1 टन है, जबकि रूस के महाकाय घंटे का भार 200 टन से भी ज्यादा है। लिबर्टी बेल तांबे और टिन से बना है, तो जार बेल कांसे से। एक दुनिया भर में स्वतंत्रता का ऐलान करता खड़ा है, तो दूसरा जार शाही के वैभव का बोध कराता पड़ा है। लिबर्टी बेल पर अंग्रेजी में वाक्यांश लिखा है, जिसका मतलब है समस्त प्रदेश में सभी वासियों के लिए स्वतंत्रता का आह्वान हो। दूसरी ओर
ज़ार बेल सम्राट एलेक्सी तथा साम्राज्ञी अन्ना इवानोवना की काया के साथ अनेक अन्य आकृतियों से सुसज्जित है। साम्राज्ञी अन्ना ने 1730 में इसे बनाने का आदेश दिया था, यानी कि अमेरिका के प्रसिद्ध घंटे के निर्माण के 20 साल पूर्व। विलियम पेन और साम्राज्ञी अन्ना की दृष्टि का अंतर इन घंटों में साफ देखा जा सकता है। साम्राज्ञी अन्ना का शासनकाल भव्यता के प्रदर्शन के साथ साथ दमन के लिए याद रखा जाता है, जबकि विलियम पेन ने व्यष्टि एवं समष्टि दोनों स्तरों पर स्वतंत्रता की कामना की। उनके स्वघोषित घोषणा पत्र में धार्मिक स्वतंत्रता के साथ साथ स्वशासन का भी ऐलान है। इसके अलावा उसमें सभी को संपत्ति का अधिकार भी हासिल है। पर मेरे विचार से इसकी सबसे बड़ी खूबी है राज सत्ता और धर्म सत्ता के बीच की स्पष्ट दूरी। इसके अनुसार कोई भी किसी को किसी भी धर्म या मत का अनुयायी होने अथवा गिरजाघर, गुरुद्वारा, मंदिर या मस्जिद जाने के लिए बाध्य नहीं कर सकता। शासन तंत्र के स्तर पर सुनिश्चित स्वतंत्रता सामाजिक स्तर पर मुखरित सहिष्णुता से ही अनुप्राणित है। यदि समाज में सहिष्णुता न हो तो संविधान प्रदत्त स्वतंत्रता धरी की धरी रह जाती है। लिबर्टी बेल की दरार शायद यही कहना चाहती है कि चाहे तो मुझे संभाल कर रख लो या फिर टूट जाने दो। इसे महज संयोग कहे या फिर विधि का विधान कि दोनों ही घंटे टूटे पड़े हैं। हालांकि लिबर्टी बेल में जहां केवल दरार है, वहीं ज़ार बेल का एक हिस्सा ही टूटकर अलग हो चुका है। ज़ार बेल जाहिर तौर पर ज़ार युग की याद दिलाता है और इसमें कतई शक नहीं कि ज़ार शाही इतिहास का एक ऐसा अध्याय है जिसका अलग हो जाना ही बेहतर था। दूसरी तरफ लिबर्टी बेल की दरार हमें सचेत करती है कि अगर हमने पूरे जतन से लोकशाही को संभाल कर नहीं रखा तो इसका भी टूटना अवश्यम भावी है। दोनों ही घंटे इतने भारी भरकम हैं कि हवा तो हवा, आंधी भी हिलाकर उन्हें बजा नहीं सकती। ज़ार बेल तो कभी बजा ही नहीं, बजाया ही न जा सका, पर लिबर्टी बेल एक बार बजा था। 8 जुलाई 1776 को अमेरिका की स्वतंत्रता की घोषणा करते हुए। तब से ही वह शांत पड़ा है, मानो हमसे कह रहा हो, लोकतंत्र की घंटी आपसे आप नहीं बजती है, उसे बजाना पड़ता है, बजाते रहना होता है।